तो क्लास 11 बायोलॉजी में लेसन नंबर 12 में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा सहजीवी। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन, सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो, सहजीवी का मतलब होता है जो साथ साथ जीता है या जो साथ साथ चलता है, उसको हम लोग सहजीवी कहते हैं। और आप पढ़े भी होंगे कि अधिकतर जो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दलहनी वाले पौधे के अंदर पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम का नाम आप सुने होंगे। तो वो क्या होता है कि उसके जड़ के अंदर आता है राइजोबियम। किसके? जैसे सरसों का पौधा हुआ है, माने जो दलहनी जिससे दाल वगैरह निकलता है, अरहर हो गया, मटर हो गया, उसके जड़ों के अंदर राइजोबियम रहता है। और राइजोबियम का काम ही होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है और अमोनिया में बदल करके फिर पौधों को देता है और पौधे उस अमोनिया को ग्रहण करते हैं, फिर आगे अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ बात समझे? मैंने कहा कि जो दलहनी पौधे होते हैं उस पौधे के जड़ में हम लिखा देते हैं पाए जाते हैं कौन? राइजोबियम। और राइजोबियम जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसका अमोनिया बदलता है, फिर उस पौधों को क्या करता है? देता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं जैविक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो लिखो कुछ सूक्ष्म जीव दलहनी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। पौधों में सब बढ़िया से याद कर लो, पाए जाते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, जिससे पौधे इस अमोनिया को ग्रहण करते हैं तथा अपने अंदर उपस्थित सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जिसे सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। आप जरूर याद रखेंगे। राइजोबियम ही प्रमुख रूप से होता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं राइजोबियम। कौन? राइजोबियम। काम क्या होता है इसका? राइजोबियम का कार्य क्या होता है कि ये पौधों के जड़ में पाया जाता है। जितना भी उपस्थित होता है का नाइट्रोजन खींच करके पौधों को अमोनिया के रूप में देता है। ग्रंथिता निर्माण। आ जाओ, सबसे खराब तुम लोग की स्थिति है बायोलॉजी की। ग्रंथिता क्लास में बायोलॉजी हम लोग सर नहीं पढ़ाते हैं, जब क्लास रहता है तो, और एक्स्ट्रा कोचिंग रहता है तो बहुत गुस्सा आता है। दिखाने के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग लगता है। ग्रंथिता निर्माण ये होता क्या है? देखो जरा,
ये कोई पौधा है, ठीक है, ना हल्ला करे थे लड़के ना। ये कोई पौधा है, जाएगा पढ़ो। पौधे के अंदर जड़ पाया जाता है ना, जड़। होता क्या है, देख लो ग्रंथिता निर्माण किस तरीके से होता है। जो पौधे के अंदर जड़ है, आज जड़ में क्या होंगे, जड़ के चारों तरफ राइजोबियम जो होता है एक परत बना लेता है। राइजोबियम क्या बनाता है, एक परत बना लेता है। और जब परत वो बनाता है तो पूरा मूलरोम से वो जितने राइजोबियम होते हैं सब जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, तो इस प्रकार से चारों ओर जो परत बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रंथिता निर्माण। समझ रहे हो। इसके बाद से जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करना शुरू कर देते हैं। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि जो ग्रंथिता का निर्माण होता है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसका आदान प्रदान होते रहता है। और फिर जो ग्रंथिता बना है उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है। इसके लिए मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथिता निर्माण कहते हैं। कुछ इसमें लिखा गया है, देखो ग्रंथिता निर्माण जब होता है तो उसका अल्फा, कुछ में लिखा गया, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। अल्फा कीटोल्यूटेनिक अम्ल, अल्फा कीटोक्लूटेरिक अम्ल, ये अम्ल है, ठीक ना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। प्लस NH4 को कहते हैं अमोनिया, प्लस है ये बड़ा पूछे थे आपसे, याद करो, NADPH, नाम बोलो इसका, उसमें लिखे थे, सोच के बताओ ना, ऐसे ही बताओ, मुँह जबानी बताओ, बताओ मुँह जबानी, तब ना दिमाग का था लगेगा। निकोटिनामाइड और एक को एडेनिन इसमें कोई अंतर नहीं, इसका विस्तार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। अब बोलो क्या नाम होता है NADPA का, बोलो आप मुँह जबानी बोलो। इससे सिद्ध होता है कि तुम लोग ध्यान से नहीं देखे इसको। इसका नाम हाँ, निकोटोमाइड, एडेनिन, ए से एडेनिन हो जाएगा, डाइन्यूक्लियोटाइड, फास्फेट। तो पहले लिख लेता हूँ इसको, ग्रंथिता निर्माण आज पढ़े, ऐसे में बुरा गया। यानी काजू वजू खाओ, लिखो। ये क्या होता है, एक प्रकार का माने जंगन ATP ये पौधों के अंदर ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है। ये वाला जगह हमारे अंदर ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। पढ़े होंगे आप लोग। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन, ये पौधे के अंदर ही उपस्थित होता है, NADPH। देख लो ध्यान से, तो आपने समझा ना किस तरीके से ग्रंथिता निर्माण होता है। पौधे के जड़ होते हैं और जड़ के चारों ओर जो राइजोबियम होता है या अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, एक परत बना लेते हैं, उसी को ग्रंथिता निर्माण कहते हैं। और एक ग्रंथिता के निर्माण के कारण ही जो अमोनिया होता है, जो नाइट्रोजन होता है, वो अमोनिया में क्या होता है, चेंज होता है। बना लेता है तो उसके बाद क्या होता है, अमोनिया नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलता है। देखो कुछ सूक्ष्म जीव पौधों के जड़ में पाए जाते हैं, पौधों के जड़ में पाए जाते हैं तथा पौधों के जड़ के चारों ओर एक परत बना लेते हैं तथा मूलरोम से जुड़ जाते हैं, मूलरोम से जुड़ जाते हैं,
जिसे ग्रंथि का निर्माण कहते हैं। ग्रंथिता निर्माण कहते हैं। आगे लिखना, ग्रंथिता निर्माण के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन के रूप में Fe और मोलिब्डेनम उपस्थित होता है। नीचे देते हैं, यह ग्रंथिता वायुमंडल में उपस्थित, रिएक्शन वाला लिख लेना, वायुमंडल में उपस्थित हाँ जो ना रेशा निकले पता से जड़ होगी ना, आज ना निकलेगा उसी को। यह ग्रंथिता वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को N2 को अमोनिया में बदल जाता है। सब याद कर लेना है तुम लोग को, क्या होता है ग्रंथिता निर्माण, सब ट्रिक है साहब। अब कभी भी पूछा जाए, कोई आपसे पूछ तो तुरंत बता सकते हैं। नाइट्रोजन और एंजाइम होता कहाँ है ना, तो समझो बाबू सब लोग। एक एंजाइम आया भी था शायद तुम लोग को बायोलॉजी के पेपर में, याद है कुछ? एंजाइम जो होता है किसी भी जीवधारी के अंदर क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो सबसे पहले जो पौधे होते हैं उसको अमोनिया की ज़रूरत होती है। पौधे नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं, उनको अमोनिया की ज़रूरत होती है। तो जो पौधे होते हैं वह जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। और नाइट्रोजन और एंजाइम आपस में मिलकर क्रिया करते हैं और क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। फिर पौधे उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन और एंजाइम के बीच क्रिया। क्या कहोगे? देखो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, आपके फिगर बनाया है, खाली आप बस इतना जानिए। नाइट्रोजन है प्लस एंजाइम है और ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके अमोनिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका? अमोनिया को। तो वही होता है नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच। तो लिखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ जब अमोनिया क्रिया करता है अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन। अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ जब एंजाइम क्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। कल का पूरा सवाल लगाए और फिर इस अमोनिया को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। यही होता है। जल्दी से लिखो। मन के अमोनिया के का नियत होता है, नियत खराब होता है, नियत अच्छा होता है। पढ़े थे ना आप लोग, वह नियत की बात होगी। देखो जो पौधे होते हैं, पौधों के लिए अमोनिया की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कभी कभी अमोनिया आयन में बदल जाता है। अमोनिया और अमोनियम आयन को मतलब जानते हैं? अमोनिया कहेगा तो NH3 और अमोनियम आयन कहेगा तो NH4 के ऊपर प्लस होता है। तो देख लो, आज बता देते हैं। अमोनियम जो आयन होता है पौधों के लिए समझो जहर के काम करता है। कौन? अमोनियम आयन। इसके बाद से पौधे जो होते हैं अमोनियम आयन को अमोनिया में बदलते हैं, पुनः उसको ग्रहण करते हैं। तो इसी को अमोनिया का क्या कहते हैं? नियति कहते हैं।
लेकिन ये 2 पदों में क्रिया आपकी किताब में दिखा रहा होगा, 2 पदों में क्रिया होती है। तो पहले लिखो, जब पौधों में अमोनियम आयन NH4+ में बदल जाता है तो यह अमोनियम आयन बहुत जहरीला होता है। जो पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए पौधों के वृद्धि के लिए अमोनियम आयन को अमोनिया में बदला जाता है, जिसे अमोनिया का नियति कहते हैं।